उस गैप को इस शहर में फिल करने के लिए सेंटर ऑफ एम्बिशन ने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इनका ये इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है और हम इसके लिए अजीत सिंह जी का और अमित सिंह जी का और इनके सारे टीम का हम शुक्रगुजार भी हैं। आज जो यहाँ पे हम लोगों का बैठने का एक उद्देश्य है वो ये है कि many of us are doing MSW, Master of Social Work. Many of us are in MA Sociology. Some of us are in M State. हम लोग सब पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर आवर करियर। हमारे पास समय कम है। हमने ज़िंदगी में करियर के लिए दौड़ लगाई, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, करियर बिल्डिंग के लिए, और ये लास्ट का दौर है जहाँ तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है ना। जब आप एक मैराथन रेस करते हैं तो लास्ट में जिसके अंदर थोड़ा दम होता है और थोड़ा तेज़ दौड़ लेता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस समय आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? आज सुबह, आज की बात है, इत्तेफाक से शायद कल ही रिजल्ट आया हो रात को। मेरे पास सुबह से 3 बच्चे आए कि हमने नेट क्वालिफाई किया है। सबसे पहले एक सोशल वर्क का आप लोगों का पास आउट बच्चा जो अभी भी पास आउट हुए हैं वो आए और उन्होंने मुझसे कहा, सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे सुनना चाहा वो क्या इंटरेस्ट है उनका। हमने कहा आप पीएचडी कीजिए, अगर आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप पीएचडी करिए और इस दौरान आप कोशिश करिए कि आप जेआरएफ निकल आए। जेआरएफ निकल जाने से, जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकल जाने से आपको पीएचडी करने में आसानी हो जाती है। आपके फैमिली वाले आपकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। यू गेट ए वेरी हैंडसम स्कॉलरशिप, यू फील कंफर्टेबल परसुइंग क्वालिटी रिसर्च। और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि मैं कहाँ से पीएचडी करूं, तो उसका मैंने एक जवाब उनको दिया उसके हिसाब से। तीसरा था क्या मैं, क्योंकि जनरली सोशल वर्क के बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ये प्राइवेटाइजेशन का एरा है और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट बहुत मास लेवल पे यहाँ से बच्चों का हो रहा है, तो हमारे यहाँ बच्चे जनरली प्लेस हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक स्कॉलर है, अभी अभी रजिस्टर होने जा रही है, वो भी आई, उन्होंने मिठाई खिलाया कि साहब नेट हो गया। वो सोशियोलॉजी की है। जहाँ तक सोशियोलॉजी वालों का सवाल है, उनके पास एकेडमिक्स में जाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में जाने के मोटिवेशन कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सोशल वर्क के बच्चे, उनके पास इंडस्ट्री में जाने का जो अपॉर्चुनिटी है रिलेटिवली कम है, तो उनके लिए एकेडमिक्स में और सिविल सर्विस, अच्छा दोनों के लिए सिविल सर्विसेज में जाने का ऑप्शन खुला हुआ है। नाउ इस टाइम में आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आप किस चीज़ में जाएंगे, और आपको का ये भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि जो लोग भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हों सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हों वो क्वालिफाई करते हैं, ये ऐसी बात नहीं होती। सबसे पहले तो आपका ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि वो क्वालिफाई करने वाले बच्चे कोई दूसरे किस्म के होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके पास बहुत टैलेंटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप सबों के जैसे होते हैं और आपसे कुछ लोग आपसे भी बिलो एवरेज के होते हैं। वो केवल क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि वो जैसे अभी डॉक्टर अजीत सिंह साहब ने कहा, वो अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। टारगेट को, अपने लक्ष्य को तय कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लक्ष्य की तरफ इतना सोचना, उसको पाने के लिए इतना बेताब हो जाना कि कायनात की सारी जो ताकतें हैं वो मिलके आपको सफल बनाने लग जाता है। आप जब किसी चीज को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी जो आपकी उम्मीदें हैं, आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं आप लगा देते हैं, तो सारी कायनात मिलके साजिश करती है कि आपको वो चीज़ मिल जाए। तो आपको
वो टारगेट को देखना पड़ेगा, आँख खोल के सपने देखने पड़ेंगे। अगर जब टारगेट को बहुत ज़्यादा, उस मंजिल को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो सपने में वही चीज़ आएगी। तो सपने में भी आप वही देखेंगे। कभी आप उस एग्ज़ाम में देते हुए पास कर जाएंगे, सपने में कभी फेल हो जाएंगे, लेकिन सोचे वही आने लगेगा। ये हम लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ें, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, उन्होंने जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन दिया है, वो उन्होंने यही बताया कि आप जो सोचते हैं, जो जिस चीज़ों पे ज़्यादा गहन करते हैं, वही आपके सपने में आता है। कई बार आप सोचते होंगे कि साहब कुछ चीज़ें तो ऐसी भी आती हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो आपने सोचा था, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए आपको याद नहीं है। तो आपके जो चीज़ें, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड, तीनों का रिफ्लेक्शन है। तो जो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, आपको याद नहीं है, वो भी आपका जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस का पार्ट है, आपके उस हार्डवेयर के पार्ट में वो छुपा हुआ है जो अनकॉन्शियस है। देयरफॉर यू डोंट रिमेंबर दैट। इसलिए सपने में जितना भी है वो आपके पर्सनालिटी का ही रिफ्लेक्शन है। तो आप टारगेट जरूर बनाइए, और अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा तय करते हैं तो आपको या तो वही पाते हैं, नहीं तो अगर लुढ़कते भी हैं तो उससे थोड़ा नीचे आते हैं आप। तो बात ये आई कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करिए, चाहे किसी की भी करें। और इस सिलसिले में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज यहाँ पे क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज हम लोग नहीं कर पाए, तब भी आप लोग आ गए हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए, आगरा में जब लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कई बार उनके पास गाइडेंस की कमी होती है, और चूंकि दिल्ली पास में है तो कई बार लोग कहते हैं साहब अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब दिल्ली ही एक ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास सेंटर ऑफ एम्बिशन एक ऐसा सेंटर बन के उभरा है पिछले सालों में कि जो वो गैप है, जो सपोज करिए कि कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की कुछ कमी हो, या बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है, तो उस गैप को इस शहर में फिल करने के लिए सेंटर ऑफ एम्बिशन ने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इनका ये इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और हम इसके लिए अजीत सिंह जी का और अमित सिंह जी का और इनके सारे टीम का हम शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली ही जाना पड़े। अगर यही ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो इनका ये जो मामला है सिर्फ कमर्शियल नहीं है, बल्कि एक सेवा भी है, क्योंकि ये यहीं पे आगरा में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमें उसके लिए आगरा में भी सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। तो आप लोग इनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि टारगेट ज़रूर होनी चाहिए, और उस टारगेट को देखते रहिए, सोचते रहिए, उस पर लगे रहिए। और इस मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे मटेरियल बहुत आपको मिल जाता है, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब भी बहुत कर रहा है, इसको ऑफ करना भी सीखिए। रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। रीडिंग हैबिट आपके सफलता के लिए कुंजी है, वही राज है, वही सीक्रेट है कि आप रीडिंग हैबिट कितना डेवलप कर पा रहे हैं। कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए रीडिंग हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस के साथ साथ। तो यही कह के मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।